आज मैं आपको पूर्णिमा व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ और पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि जो कि आज है और आज हनुमान जयंती भी है। तो ये दिन बहुत ही खास माना जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि जो होती है वो पूर्णिमा तिथि कही जाती है और इस दिन व्रत रखने की परंपरा होती है। पंचांग या फिर आप कोई भी पंचांग कहें देखें, अगर देखते हैं तो उसके अनुसार आज यानी 23 अप्रैल 2024 मंगलवार को चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि है और इसे चैत्र पूर्णिमा भी कई लोग कहते हैं। इस दिन अगर आप गंगा नदी यानी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो ये बहुत ही शुभ रहता है। साथ ही स्नान करने के बाद अगर आप दान पुण्य भी कुछ कर लेते हैं तो और भी अच्छा होता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा किया जाता है। साथ ही उनकी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी की भी उपासना की जाती है। इस दिन व्रत रख रहे हैं तो पूजा के बाद आपको सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा कुछ इस प्रकार है, तो ध्यान से कथा को सुनिएगा और एक बार कमेंट में जय श्री राम या जय श्री हरि लिख दीजिए या सत्यनारायण भगवान की जय ही लिख दीजिए। वैसे आज हनुमान जयंती है तो आप जय श्री राम भी लिख सकते हैं। तो चलिए कथा को स्टार्ट करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन उसे भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में लेकर उस गरीब ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, तुम उनका व्रत पूजन करो। इस व्रत को रखने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत रखने के लिए पूर्णिमा तिथि शुभ होती है। इस उपवास से केवल भोजन न करना ही व्रत नहीं है, बल्कि इस दिन मनुष्य को अपने हृदय में सुविचार रखने चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री भगवान सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है, अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन एवं उनकी मंगलमय आरती या कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत पूजन करना मनुष्य मानव जाति के समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन धनवान राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा के में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा राजा, उल्का मुख धन व्यवसायी और साथ ही वैसे उनकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगवंध एक गोप गणों की कथा का समावेश किया गया है। जिस तरह लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्का मुख गोप गणों ने सुना यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लगे और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। भगवान सत्यनारायण की कथा हमेशा संपूर्ण सुननी चाहिए और लिया गया संकल्प पूरा करना चाहिए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्का मुख से सुना, किंतु उनका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उनके मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति का सत्यपूर्ण पूजन करूंगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा के प्रभाव से उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने उसे व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। फिर एक साहूकार अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए शहर चला गया। वहाँ उन दोनों को चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु ने कारागार में डाल दिया। किंतु इतना ही नहीं, साहूकार ने अपने घर में भी चोरी हो गई और पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से पूजन व्रत कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापिस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दो क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा के दिन साहूकार ने विधि विधान से पूजन एवं व्रत किया। इतना ही नहीं, जीवन भर सत्य व्रत का आयोजन करता रहा, जिसके प्रभाव से सभी सांसारिक सुखों
भोगों को भोगने के बाद अंततः वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो दोस्तों ऐसी थी सत्यनारायण भगवान की कथा, यानी मैंने छोटा रूप में ये कथा आपको सुनाई है। पूर्णिमा व्रत की ये कथा है दोस्तों। अगर आप इसे सुनते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। चाहे तो आप इसे हर रोज़ भी सुन सकते हैं या फिर पूर्णिमा भी आप इसे सुन सकते हैं। तो आज की कथा आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री सत्यनारायण भगवान।